ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। पिछले 3 अध्याय में हमने आप लोगों को देवी दुर्गा का स्वरूप, भगवान सूर्य का ध्यान और माहेश्वरी पूजा, भगवान शंकर की महेश्वर की पूजा की विधि श्रवण करवाई है। आगे के अध्याय में आपको 42वें अध्याय में हम आप लोगों को शिव जी के पवित्रारोपण की विधि, पवित्रारोपण यज्ञोपवीत किस प्रकार से भगवान शंकर को धारण करवाना चाहिए और स्वयं भी धारण करना चाहिए, उसकी विधि आपको श्रवण करवाएंगे। किस प्रकार से यज्ञोपवीत को निर्मित करना चाहिए, इसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान रुद्र के द्वारा पूछे जाने पर भगवान हरि ने कहा, हे रुद्र, हे महादेव, अमंगल का नाश करने वाले भगवान शिव के पवित्रारोपण के पूजा के विधान में कह रहा हूँ। यह पूजा आप इसे ध्यान से सुने। इस पूजा का कब से प्रारंभ करना चाहिए और कब इसको करना चाहिए। यह पूजा आषाढ़, श्रावण, माघ या भाद्रपद मास में होती है। पवित्रारोपण की इस पूजा में पवित्र बोलते हैं यज्ञोपवीत जनेऊ को बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए सतयुग आदि के भेद अलग अलग हैं। सतयुग में धारण का भेद, अलग अलग सूत्र धारण करने का नियम है। हर युग में अलग अलग सूत्र धारण करने का नियम है। जैसे सतयुग में सुवर्ण के यज्ञोपवीत का विधान है, त्रेता में चांदी के, रजत का यज्ञोपवीत पहनने का विधान है, द्वापर में ताम्र के यज्ञोपवीत का वर्णन है, उसका प्रावधान है। तो और कलयुग में कन्या के हाथ से बनाए गए कपास के सूत्र, कपास के धागे को ग्रहण करना चाहिए। सूत्र को लेकर पहले उसे तिगुना करके फिर उसको तिगुना दोबारा से करना चाहिए। इस प्रकार नवगुणित सूत्र से पवित्र का यज्ञोपवीत का निर्माण करके वामदेव मंत्र से उसमें ग्रंथि देनी चाहिए। उसमें जो ग्रंथि है, जो उसमें गांठ लगाई जाती है, उसको वामदेव मंत्र से उसमें गांठ लगानी चाहिए। उसके बाद में हे शिव सद्योजात मंत्र से भगवान बता रहे हैं, हे शिव सद्योजात मंत्र से उसका प्रक्षालन करना चाहिए। उसमें उसका प्रक्षालन करना चाहिए। अघोर मंत्र से उसका शोधन करना चाहिए, उसको शुद्धिकरण करना चाहिए। तत्पुरुष मंत्र से उसमें ग्रंथि बंधन और ईशान मंत्र से तंतु देवताओं को सुगंधित धूप दिखाना चाहिए, धूप दीप इत्यादि दिखाना चाहिए। तंतुओं में क्रमशः ओमकार, चंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखिध्वज, सूर्य, विष्णु और शिव का वास है। इस प्रकार से भावना करना चाहिए। ये 9 तंतु के देवता हैं। हे रुद्र, उस यज्ञोपवीत में 108 या 50 अथवा 25 तंतु होने चाहिए। ये क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ हैं। पवित्रक में 10 ग्रंथि का मान है। अतएव प्रत्येक 4 अंगुल या 2 अंगुल अथवा 1 अंगुल का अंतर देकर एक एक ग्रंथि का बंधन देना चाहिए। हे सदाशिव, उन ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रकृति, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जय्या, विजया, रुद्रा, अजिता, मनोन्मणि तथा सर्वमुखी। हे शिव ग्रंथि बंधन के पश्चात उस पवित्र को, उस यज्ञोपवीत को कुमकुम, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से रंजित करना चाहिए। उनमें सब मिक्स करना चाहिए। उनको रंजित मतलब उनको रंगीन कर देना चाहिए, उसमें समाहित करना चाहिए। उस गंधानुरंजित, उस गंध में मिक्स किए हुए पवित्र को देवता को अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद में यथाविधि सभी क्रियाओं को करके, हे देवेश, हे महेश्वर, आप अपने गणों के साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं। इस प्रकार से
उनको आवाहन करना चाहिए। प्रातः काल यहीं पर आपका पूजन मैं करूँगा, आप यहाँ पर विराजमान हों और आपका पूजन करूँगा और यहाँ पर उपस्थित रहें, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार सभी देवताओं का निमंत्रण करके और गीत वादन इत्यादि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल उन आमंत्रित पवित्रकों को भगवान महेश्वर के पास पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथि में स्नान करें और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्र की पूजा करें। तदनंतर ललाटस्थ विश्वरूप का ध्यान कर अपने आत्मस्वरूप की पूजा करें। उसके बाद में अस्त्र मंत्र से प्रोक्षित और हृदय मंत्र से द्वारा तथा संहिता मंत्रों से धूपित पवित्रकों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। सबसे पहले शिव तत्व और विद्या तत्व की पूजा करके आत्म तत्व और देव तत्व का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ये मंत्र निर्धारित हैं। इन मंत्रों से इन सभी का पूजन करना चाहिए। ओम ह्रौं ह्रौं शिव तत्वाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं विद्या तत्वाय नमः। ओम ह्रौं ह्रौं आत्मतत्वाय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं क्षुं सर्वतत्वाय नमः। इस प्रकार भगवान महेश्वर को इस पवित्र को उस यज्ञोपवीत को अर्पण कर देना चाहिए। विधि पूर्वक निवेदित कर स्वयं भी भगवान को विधि पूर्वक यज्ञोपवीत अर्पण करके स्वयं भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ पर इस यज्ञोपवीत को शिव यज्ञोपवीत को धारण करने की विधि का यहाँ पर हम इसे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन कल आपको हम भगवान विष्णु के पवित्रारोपण की विधि श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए भगवान का नाम स्मरण करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।